बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने इस धरामंडल पर अवतार लेकर के जो बाल लीलाएं की हैं, वास्तव में बाल लीलाएं बड़ी ही अद्भुत हैं। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान की लीलाएं श्रवण करने ही योग्य हैं, अनुकरणीय नहीं है। लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो जीवन में उतारने से जीवन का कल्याण करती हैं। जैसे एक दो लीला का उन्हीं की कृपा से विचार हम करते हैं। भगवान को माखन चोर कहा जाता है क्योंकि भगवान माखन चोरी करते थे। अब चोरी करने के चार सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत तो है कि चोरी स्वार्थ के लिए की जाती, अपने लिए की जाती, अपने सुख के लिए की जाती। दूसरा सिद्धांत है कि चोरी अकेली की जाती, बाजे गाजे के साथ नहीं जाता कोई चोर, अकेले ही जाता है। तीसरा सिद्धांत है कि जिसकी चोरी होती है वो दुखी होता है और कोसता है कि हमारी चोरी कर ले गया। और चौथी बात है कि चोरी करने वाले के प्रति तिरस्कार आता है, तिरस्कृत किया जाता है वो। तो ये चार सिद्धांत चोरी करने के। तो अब विचार करना है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने जो माखन चोरी की है वो क्या ये चार सिद्धांत भगवान में घट रहे हैं, जो भगवान को माखन चोर हम लोग कह देते हैं। देखिए, चोरी स्वार्थ के लिए की जाती है तो भगवान कोई स्वार्थ के लिए चोरी नहीं करते थे। वो तो माखन चुरा करके बाल गोपालों को बांटते थे ताकि ये माखन मथुरा ना जाए, दुराचारी इसको खा करके बलवान ना बने और वो अधर्म ना करें। इसलिए इस माखन को हमारे ही यहाँ रहने दो और हमारे बाल गोपाल खा करके स्वस्थ रहें। इसलिए भगवान माखन चुराते थे, ग्वाल वालों को खिलाते थे। तो ये स्वार्थ के लिए नहीं करते थे चोरी। दूसरी बात है कि चोरी अकेली की जाती है तो भगवान अकेले भी नहीं जाते थे, कह देते थे अरे सखी आज तेरे घर माखन खाएंगे, और बाल मंडली के साथ भगवान जाते थे और चोरी हो भी जाती थी। तो भगवान अकेले चोरी नहीं करते थे। दूसरा सिद्धांत भी कट रहा है। तीसरा है जिसकी चोरी होती थी वो दुखी होता था, कोसता था। लेकिन यहाँ पर जिसकी चोरी होती थी वो दुखी होता ही नहीं था, ना वो कोसता था, बल्कि बार बार भगवान आए और भगवान के दर्शनों का हमें लाभ मिले, ये भावना उसके हृदय में रहती थी। उसे कोई दुख नहीं होता था, उसे तो आनंद की अनुभूति होती थी कि हमारे घर में आज कन्हैया आए, वो हमारे माखन का भोग लगाएं। तो ये तीसरी बात है। और चोरी करने वाले के पे तिरस्कार आता है तो यहाँ कोई भी गोपी, कोई भी सखी भगवान कृष्ण के प्रति तिरस्कार नहीं करती थी, बल्कि माखन खिला करके अपने जीवन को धन्य मानती थी कि हमारा जीवन, हमारा माखन आज धन्य हो गया कि भगवान इसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो और वैसे तो भगवान के लाखों गायें थीं, भला क्यों वो किसी गोपी के यहाँ पर माखन की चोरी करने के लिए जाती। तो इसलिए भगवान माखन चोर नहीं थे, बल्कि भगवान ने माखन की लीला की है। और वो लीला इसलिए की है कि जिससे हमारे ग्राम का जन कल्याण हो। आज भी यदि कोई व्यक्ति ऐसे सिद्धांत को अपना करके जन कल्याण के लिए कोई कार्य करता है तो वो पूजनीय बन जाता है, तिरस्कृत नहीं होता है, क्योंकि उसकी भावना स्वार्थ नहीं, परोपकार के लिए। इसलिए तो भगवान माखन चोर नहीं थे, भगवान की माखन लीला एक की गई। अब दूसरी भाव आता है, एक लीला और है जो भगवान ने गोवर्धन लीला की। क्योंकि यहाँ इंद्र को अभिमान हो गया था,
वो गोवर्धन पर गायों के लिए चारा मिलता था हरा, जिससे गायें पुष्ट होती थीं, दूध अच्छा देती थीं, घी दूध दही खूब होता था। इसलिए भगवान ने गोवर्धन की लीला रची और इंद्र के अभिमान को दूर करना था। तो चूंकि ये लीला तो सभी जानते हैं कि भगवान ने 7 दिन जो है अपनी उंगली पर, बाएं उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठाया है और इंद्र ने कुपित होकर के भारी बारिश की है। उस बारिश से बचाने के लिए भगवान ने उस गोवर्धन के नीचे सभी ग्वाल वालों को जो है वहाँ पर सुरक्षित रखा है। यही तो गोवर्धन लीला है और गोवर्धन की पूजा कराई है। तो इसका ये लीला तो सभी जानते हो। लीला उस समय भगवान ने जो की है वो जन कल्याण के लिए थी। गाय हमारी जो है अच्छी तरह से सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। लेकिन इसमें दर्शन क्या है? इसमें दर्शन ये आता है कि भगवान ये बताना चाहते हैं गोवर्धन, गो माने इंद्रियां और वर्धन माने विकास, इंद्रियों का विकास हो। ऐसी लीला जिससे इंद्रियों का विकास हो। अब इंद्रियों का विकास भोगों से नहीं होता। इंद्रियों का विकास तो परमात्मा के भजन से होता है। इंद्रियों का विकास तो सत्कर्म से होता है। इंद्रियों का विकास तो जीवन में परमात्मा के प्रति अनुराग आने से होता है। तो गोवर्धन, गोवर्धन माने भक्ति का विकास, इंद्रियों में भक्ति का विकास आ जाए, इसलिए गोवर्धन लीला। अब ये कैसे आएगा? देखिए, इंद्रियों के द्वारे पर इंद्रियों के देवता बैठे हुए। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि इंद्रिय द्वार झरो खाना, वो जहाँ तहाँ सुर बैठे कर थाना, आवत देखत विषय बयारी, वो देत तुरंत कपाट उघारी। इंद्रियों के देवता विषयों के प्रति लालायत रहते हैं और कोई इनको विषय भोग की बात दिखाए तो ये उनको जो है उनके ऊपर जो है चले जाते हैं, उनकी इच्छा करने लगते हैं भोग करने की। तो ये इंद्रियों के देवताओं का है। तो यहाँ पर इंद्रियों के देवता कौन है? इंद्र। इंद्र जो है वो इंद्रियों का देवता है। तो वासना, भोग वासना की वर्षा करता है। कब करता है? जब हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। हम इंद्रियों के विकास के लिए जब परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो इंद्रियों के देवता उस परमात्मा की भक्ति में रुकावट डालने के लिए वासना की वर्षा करते हैं। ये इंद्र की वर्षा है। अब इससे बचने का उपाय क्या है? तो भगवान कहते हैं सभी गोवर्धन के नीचे आ जाओ। तो गोवर्धन पर्वत है और पर्वत हमारे यहाँ पर विश्वास का प्रतीक है। तो मानो भगवान की भक्ति करने में यदि विषयों की वर्षा होती है, विषयों तरफ मन जाता है, तो तुम अडिग विश्वास परमात्मा के प्रति कर लो। तुम्हारी भक्ति में विश्वास न डिगे तो फिर वो इंद्र के देवता, इंद्रियों के देवता हार जाएंगे और तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे, तुम आनंद की अनुभूति कर लोगे, तुम जीवन में जन कल्याण कर सको। ये जो है गोवर्धन लीला है। तो भगवान यही बताना चाहते हैं इस लीला से कि हम परमात्मा की ओर बढ़ें और विषयों के, देखिए अगर विषयों में हम चाहें तो क्या होता है? हमने जो भक्ति या ज्ञान का जो दिया जलाया है, नहीं, हमने जो भक्ति का प्रकाश लिया वो प्रकाश बुझ जाता है। मिटा बुझा दीप और मिटा प्रकाशा, वो बुद्धि विकल भई विषय बतासा। मन जो है विषयों की ओर उन्मुख हो जाता है और जब विषयों की ओर उन्मुख हो जाता है तो फिर जीवन अंधकारमय बन जाता है। क्यों? क्योंकि सज्जन लोग जिस काम को पहले करने में अच्छा लगे, मीठा लगे, सुखद महसूस हो,
लेकिन उसका अंत में फल कष्टदायी हो तो फिर उसको तिरस्कृत कर देते हैं, वे उसका आदर नहीं करते। लेकिन जिस कार्य को करने में पहले कष्ट उठाना पड़े, बड़ा दुखदायी हो, लेकिन अंत में उसका फल मधुर हो, जन कल्याण के लिए हो, परोपकार के लिए हो, जीवन सुधारने के लिए हो, तो संत लोग उस कार्य की बड़ाई और प्रशंसा करते। तो यहाँ पर भले ही परमात्मा की भक्ति पहले कष्टमय लगती है लेकिन बाद में सुखद है, और इंद्रियों की जो वर्षा है वासना की वो पहले अच्छी लगती है लेकिन बाद में दुखदायी है, इसलिए इसको संत लोग न करने की सलाह देते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी लिखते हैं कि यदि मन विषयों में चला गया तो क्या होता है, सो परित्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, कालई कर्मई ईश्वरई पर मिथ्या दोष लगाए। फिर परमात्मा पर दोष लगता है क्योंकि उसका अंत कष्टदायी होता है। तो इसलिए गोवर्धन लीला भगवान ने की है और इस लीला को करने से यही जनमानस तक पहुंचाया है कि अपनी इंद्रियों को परमात्मा की ओर उन्मुख करो। अब एक लीला और आती है, वो लीला तो नहीं है लेकिन सखियों ने पूछा भगवान की मुरली से, क्या री मुरली तू भगवान के अधरों पर सदैव विराजमान रहती है, और जब भी भगवान बजाते हैं तो बड़ी मधुर ध्वनि से बोलती है, तो तेरे ये परमात्मा के श्रीमुख के अधरों पर रहने का राज क्या है, कितनी साधना तुमने की है, कैसी साधना की है, इसका रहस्य हम जानना चाहते हैं। सखियों ने पूछा मुरली से। मुरली बोली बहन यदि इस रहस्य को जानना चाहती हो तुम बता देती। बताओ बहन क्या है। बोले देखो, हम जो जंगल का झुंड है, हम जंगल के झुंड में थे, तो जो वहाँ सीधा होता है, सीधा जाता है, उसको लोग देखते हैं, उसे काटा जाता है। तो पहले भैया गृहस्थ मार्ग में, गृहस्थ आश्रम के झुंड में हम सीधे बने। सीधे के माने छल कपट हीन हो, निर्मल मन हो, दूसरों के प्रति कपट न हो, ऐसा जीवन जिसका होता है उस जीवन को ही चुना जाता है, उसको ही चुना जाता है। इसलिए हे बहन देवी, हे बहन, पहले तो हम सीधे थे, फिर हमको काट करके उस झुंड से अलग कर दिया गया। माने हम आसक्ति से रहे तो हों, गृहस्थ आश्रम में तो रहें, लेकिन परमात्मा की सेवा करते हुए कि परमात्मा ने जो हमें सेवा सौंपी है, भाई की, पति की, बहन की, पुत्र की, माता पिता की, ये सेवा हम निस्वार्थ भाव से करते हुए परमात्मा का भजन करें। ये आसक्ति रहते, इनमें आसक्ति ना हो, आसक्ति परमात्मा की तरफ हो। तो ये जो है झुंड से अलग होना है, तो वो झुंड से अलग माना जाएगा। तो दूसरा ये कारण। तीसरा, फिर हमको बोले कारीगर के पास, जो होशियार कारीगर, उसके पास ले जाया गया। तो उसने क्या किया कि हमारी जो गांठें थीं उनको निकाला, गांठों को निकाल करके और दूर करके बिल्कुल शुद्ध बना दिया, पोला बना दिया। माने हम सद्गुरु की शरण में जाए और जो अज्ञान और अहंकार की गांठें पड़ी हुई हैं हमारे हृदय में, उन गांठों को हम निकलवाएं। ये गुरु ही कर सकता है। गुरु अपने ज्ञान के द्वारा, गुरु अपनी शक्तिपात के द्वारा अपने शिष्य का ज्ञान अज्ञान ज्ञान में परिणत कर सकता है। इसलिए ये तीसरा है। तो हम सद्गुरु की शरण ग्रहण करें ताकि हमें अहमता और अज्ञान हमारा नष्ट हो जाए। और फिर चौथी वो कहती है मुरली कि हम में फिर छेद किए गए, क्योंकि हम शुद्ध हो गए अंदर से, और जब छेद किए गए तो फिर हमको बजाया गया तो हम मधुर बोले। तो चौथा सिद्धांत है कि हम मधुर बोले, प्रिय बोले। तो इस तरह सद्गुरु की शरण में रह करके हम मृतभाषी बने, प्रिय बोलें, दूसरों को हितकारी लगे ऐसी वाणी बोलें,
सोच समझ कर के बोले, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। कविता जी ने भी लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे वो खुद ही शीतल होए। तो चौथा सिद्धांत वो मुरली बताती है कि पहला तो सीधा होना, दूसरा झुंड से अलग होना, तीसरा कारीगर के द्वारा अपनी गांठों को निकलवाना, और चौथा मृदुभाषी होना, जिसके जीवन में 4 तत्व आ जाएंगे। माने वो निष्कपट हो, दूसरा उसकी आसक्ति रहे तो, तीसरा सदगुरु की शरण में जाके अहंकार ना आए, और चौथा जो है दूसरों का हितकारी वचन बोले। ये 4 तत्व जिसके जीवन में आ जाएं, वो भगवान के मुरली की तरह भगवान का प्यारा बन जाता है। भगवान फिर उसको अपने अधरों पर ही रखते हैं, भगवान फिर उसके पीछे पीछे भागते हैं। ये मुरली का रहस्य है। तो भगवान की ये जो 3 लीलाएं हुई हैं, 3 बातें आई हैं, ये जीवन में यदि व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है तो उसका जीवन कल्याणमय बन जाएगा, वो सुंदर बन जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भटक रहो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भाव सागर से जीविए कैसे जावे पार। तनबल धनबल बुद्धिबल सरत न एक काम, बार बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। बार बार मुख से कहो जय श्री सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।